एक बात ये है कि अगर कल 4 बजे तक हमारे डेली वेजरों की तनख्वाह रिलीज नहीं हुई तो हड़ताल बंद कर देंगे। तो गरीबों का कल्याण मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी गरीबों को चूल्हा दे रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं। यहाँ पर एक नजर करिए, गरीबों का चूल्हा और गरीबों को मिटाने की बात की जा रही है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने घोषणा कर दी थी कि अब उस मसले पे कोई नहीं, सिर्फ तारिक गांधी बैठेंगे। आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बाबे सैयद द्वार है और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिस नाम से पहचानी जाती है उसके हम मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तालीम और तरबियत का जो केंद्र है उधर की ओर हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और ये मुख्य द्वार है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई दिख रही हैं। आप देखेंगे मुख्य द्वार बंद है, बाइक्स बहुत सारी खड़ी है, 2 व्हीलर्स है, पूरे तरीके से यातायात अवरुद्ध है। आखिर माजरा क्या है उसको हम देखते हैं और लिए चलते हैं आपको आगे की ओर। देख सकते हैं लगातार गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। ये माजरा क्या है आखिर उसको देखने के लिए हम लिए चलते हैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की ओर और सभी लोगों का अभिवादन मैं स्वीकार करता हूँ। आपका सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और लेके चलता हूँ आपको आखिर ये किस चीज़ का शोर है, किस चीज़ का यहाँ पर माइक्स लगे हुए हैं और देखते हैं कि ये कौन लोग हैं जो अपनी प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, AMU का प्रशासनिक भवन और उसके सामने जो लगातार भीड़ लग रही थी, आज उस भीड़ की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है और लगातार लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, मानो अवाबिलों की टोली बढ़ती चली जा रही है। और देखते हैं सभी लोग क्यों बैठे हैं, क्या मन में इनके चल रहा है और क्यों देख सकते बड़े चिंतन में बैठे हुए, चिंतन मनन करते हुए आखिर क्या होगा। चलते रहो। अमूमी का प्रशासनिक भवन पूरे तरीके से अवरुद्ध कर दिया है। क्या दूसरी सिस्टर यूनिवर्सिटी आपकी एनालॉजी को अडॉप्ट करें, आप दूसरी एनालॉजी को यहाँ करने की कोशिश न करें। आपकी एनालॉजी दूसरी नमस्कार साथियों, और मैं हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने और यहाँ पर नारेबाजी का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं नारेबाजी का एक दौर चल रहा है। देखें, सुनिए। संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। एम्प्लॉइज एकता जिंदाबाद, एम्प्लॉइज एकता जिंदाबाद, एम्प्लॉइज एकता जिंदाबाद, एम्प्लॉइज एकता जिंदाबाद। और जुल्म सितम की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म सितम की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, और जुल्म सितम की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। AMU रजिस्टर गो बैक, AMU रजिस्टर गो बैक, AMU रजिस्टर गो बैक, AMU रजिस्टर गो बैक, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नारेबाजी का सिलसिला जारी है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सामने आप देख सकते हैं 13वें दिन भी प्रदर्शन लगातार नॉन टीचिंग का जारी है और लगभग 4500 लोगों का ये प्रदर्शन पूरे तरीके से यहाँ पर है। और हम हर व्यक्ति से बात करेंगे आखिरकार आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तालाबंदी की क्या आवश्यकता पड़ी, वो प्रशासनिक भवन हो या अन्य कोई विभाग हो, डिपार्टमेंट हो, सभी को पूरे तरीके से तालाबंदी कर दी है। आइए बात करते हैं कहाँ तक ये बात सच्चाई है। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं CW से हूँ और हमें यहाँ लगातार
लगातार काम करते करते 15 से 20 साल हो गए लोगों को हमारे, और कुछ एडहॉक हैं, कुछ टेम्परेरी हैं और कुछ डिलीवरीजर्स हैं, और अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मांगें पूरी करे और हमारे लिए कोई समाधान करे। क्या जो सूचना मिली है कि आज तालाबंदी हुई है, ये कहाँ तक सच्ची है बात? ये पूर्ण तरह से तालाबंदी है। हमारा पूरा स्टाफ, पूरा एम्प्लॉय यूनियन आज धरने पर है, प्रदर्शन है, पूरी तालाबंदी है आज। तो चलिए मैं इसकी ताकीद करता हूँ और लोगों से, यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए हैं, सभी जाने पहचाने चेहरे हैं। यकीनन जब रोजी रोटी की बात आएगी तो सड़कों पर उतरना उनका लाजमी हो रहा है। हमारे साथ में एक खान साहब है, काफी ज़ईफ लग रहे हैं, आइए बात करते हैं। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद है। जी अहमद साहब, जो जनाब मोहतरम बता रहे हैं कि आज तालाबंदी कर दी है, जी जी, ये सही है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट को बंद कर दिए गए। अच्छा, आप तो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के लग रहे हैं, अल्लाह की इबादत में लगातार रहते हैं, आप क्यों सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसी क्या माजरा है जो आपको भी सड़क पे आना पड़ा? सबके रोजी रोटी का मसला है और हम सब जो है टेम्पोररी हैं। आप क्यों परेशान है? अल्लाह देगा ना, सब रोजी रोटी की व्यवस्था अल्लाह कर देगा, फिर क्यों परेशान है? बिल्कुल अल्लाह करेगा, मगर जो है एक जरिया भी होता है। अल्लाह ने कहा है कि अपनी इबादत भी करो और नमाज के बाद जो है रोजी रोटी के तलाश में जुट जाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आप? मेरा नाम जसीम बख्श है, मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के साथ हूँ। जितना भी हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है वो डेली वेजर के साथ है और रहेगा हमेशा। इनकी डिमांड पूरी जायज़ है, जो पूरी करना चाहिए एम्प्लॉय का। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ नहीं रहा, 13 दिन हो गए कोई आया नहीं है देखने के लिए। अब डीसी साहब नाराज हो गए, रजिस्ट्रार साहब, तो आपको गड़बड़ कर देंगे। आप सरकारी एम्प्लॉय हैं और प्रदर्शन में भागीदारी ले रहे हैं। तो हमारा पूरा आज यूनिवर्सिटी जो है वो स्ट्राइक पे है, सब जगह तालाबंदी है। जब ऑफिस बंद है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सब लोग यहीं आए हुए हैं। तरीके से देख सकते हैं लामबंद हो चुके हैं, सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, एडॉक पे हो, जो भी शैलियाँ हैं वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ हैं। जी सर। जी मेरा नाम फिरोज अहमद है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये एक प्लेटफार्म पे आए। मेरा अपार्टमेंट 1993 का है, मगर इस बिल्डिंग इस बिल्डिंग के लोगों ने आज पहली बार साथ दिया है। पहली बार इतनी तादाद में इस बिल्डिंग ने बंद किया है, कभी ये बिल्डिंग बंद नहीं हुई। आज एक बार प्लेटफार्म पर आए, बड़ी खुशी की बात है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के लोग साथ आ गए। कभी ये साथ नहीं आते थे, मगर आज एक प्लेटफार्म पे साथ आ गए। बहुत अच्छी तालाबंदी है आज कुछ खवातीनों ने गेट बंद कर दिया है। जी जी बिल्कुल बंद कर दिया, ये बिल्कुल सच है। और पूरा लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग तादाद सब यहीं पर है। चलिए बात करते हैं, सभी लोगों से बात करते रहेंगे। सबका नंबर एक एक करके सबका नंबर मैं लूंगा। जनाब, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली आज ऐतिहासिक बात है कि तालाबंदी हो गई। लोगों का कहना है कि आज तक कोई तालाबंदी नहीं हुई, लेकिन आज तालाबंदी हुई है। कहाँ तक इसको ठीक समझते हैं? क्या ये एएमयू की रिवायत में एक नया इतिहास जुड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं एएमयू एम्प्लॉइज को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने एकजुट होकर के सबके साथ कदम से कदम मिला करके जो तालाबंदी की है और स्ट्राइक में शामिल हुए हैं, और ये काबिल मुबारकबाद है। और साथ में जो है परमानेंट स्टाफ ने भी हमारा साथ दिया है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो कि 20 साल 25 साल से जो है टेम्परेरी चल रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए उनको फीस के पैसे नहीं है, उधार कर्ज ले करके बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका कोई मतलब जरिया मार्च नहीं है, कर्ज चढ़ाया जा रहा है, दुकानों से उधार राशन लेके खर्चा चला रहे हैं। डेली वेजेस के लोग हैं जिनका जो है महीने की सैलरी रुकी हुई है, वो बेचारे उधार ले लेके परेशान है। तो मेरा यही डिमांड है। आपकी बात तो समझ रहा हूँ, लेकिन आपसे लंबी बात होनी चाहिए। जब कुलपति जी के वोट पड़ रहे थे, जब मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर आप पूरी व्यवस्थाओं में थे। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपका उद्देश्य था कुलपति जी को, उसमें आप लोग कामयाब हो गए और धरना जल्द खत्म हो जाए? ऐसा कोई नहीं, हम किसी को डाउन ना करना है, ना किसी को हमें अप करना है। हम एक एम्प्लॉई हैं, हमें जैसा आदेश होता है हम करते हैं, और हमेशा से हम किसी भी इंतजामिया के लिए जो है हमेशा कदम से कदम मिला के चलते हैं। जो ऑर्डर होता है 5 बजे के बाद भी काम करते हैं, रात के 12 बजे भी ज़रूरत पड़ती है तो हम काम करते हैं। हम किस हैसियत में, जो हम परमानेंट नहीं है, हम किसी को डाउन क्या कर लेंगे? आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको सीन दिखाया है कि बाबे सैयद गेट पर पूरे तरीके से बाइक्स का तांता लगा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि पूरे तरीके से बहुमत में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई अपनी बात कहना चाह रहा है, लेकिन सबका नंबर लूंगा एक एक करके। जी सर। मनोज भाई, मैं भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हूँ, 16 साल से मैं डेली वेजर हूँ और बेगम सुल्तान यहाँ से सर्विस करता हूँ। बस यही है, बच्चे परेशान हैं, डेली वेयर हो गए, समय से तनख्वाह का ना मिल रहा है, एक्सटेंशन का ना आना। आज परमानेंट भाई लोग हमारे साथ हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, एक बहुत बड़ा मजलिस है, जुलूस है आज
और बस यही कहना चाहूँगा कि हालात बेहतर से बेहतर हों। किसी को डाउन करने का मतलब नहीं है, किसी को उठाने का मतलब नहीं है। एक बहुत अच्छे वाइस चांसलर की ज़रूरत है जो हमारी निगरानी कर सके, सरपरस्ती कर सके, इस इदारे को ऊंचे मुकाम पे ले जा सके, इसी इदारे को ऊंचे मुकाम पे ले जा सके। बस यही हमारा कहना है। फैसल गांधी साहब हमारे सरपरस्त हैं, उनकी और आपके चैनल के माध्यम से बस यही चाहूँगा, मैं यही चाहूँगा कि बहुत अच्छे से अच्छा ये हमें इसका जो प्रमाण मिल सके। बस ये ठीक है। यहाँ पर जो देख सकते हैं जो भाइयों के त्यौहार है सर, उनकी भी सैलरी नहीं मिली है सर। ये बताइए, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी हैं, उनकी भी सैलरी नहीं मिली। त्यौहार है सर, आज 9 तारीख हो गई सर, मेरी बच्ची की फीस जमा नहीं है। विंटर ड्रेस लेना है सर, 1600 रुपये का ड्रेस है सर। दूध वाला दूध नहीं दे रहा सर, छोटी बच्ची है मेरी, कब तक उधार करेंगे सर हम? ये बताइए सर, बच्ची की फीस जमा नहीं हो रही सर। और भी खर्चे हैं सर, राशन पानी, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ सर, राशन पानी नहीं है। ये अंदर बैठे हुए इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-3 लाख रुपये तनख्वाह है सर इनकी, हम लोगों की 12-13 हज़ार तनख्वाह है सर। उसमें हम कैसे कैसे गुजारा चलाते हैं सर, वो भी हमें नहीं मिल पा रही है। और सर मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि तनख्वाह जल्द से जल्द रिलीज करी जाए। हमारे हिंदू भाई का त्यौहार है सर, वो हमारे साथ पूरी तरीके से सहयोग करते हैं सर। मेरा नाम सैयद रमीज मासूम है, मैं प्रॉक्टर ऑफिस में सर 9 साल तक कर्मचारी हूँ सर, डेली वेजर पे सर। रजिस्ट्रार साहब, वीसी साहब, मासूम हिंदू भाइयों का 2 दिन बाद पर्व है, 13 दिन प्रदर्शन को हो गए। यकीनन आप लोग चुनाव में बिजी थे, वो बड़ा मामला था, लेकिन अब तो चुनाव से फुर्सत भी मिल गई है और जो प्रयास किया था आपने उसमें तीसरे नंबर पे सफल भी हो गए। परिणाम ये होगा कि 1 माह बाद महामहिम राष्ट्रपति बताएंगे। हमारे बीच में जो सफ़ेद दाढ़ी और टोपी लगाकर जो खड़े हुए, बड़े सरल स्वभाव के, इनसे चेहरे के से देख सकते हैं आप, काफ़ी हाजी और नमाजी लग रहे हैं, लेकिन इन्हें गुस्सा बढ़ते जा रहा है। आखिर इस गुस्से का कारण क्या है? क्या 13 दिन से आपको सही टाइम पर भोजन नहीं मिला है या पूरे तरीके से आराम नहीं कर पाए आप? आराम नहीं कर पाए। देखिए, इन समस्याओं पे हम 10 महीने से आराम नहीं कर पाए। हमने प्रशासन को पूरा मौका दिया। हम बार बार कह रहे हैं इनसे कि हमें मत जगाओ, मत जगाओ, मत जगाओ। अगर जाग गए तो फिर संभाला नहीं आएगा। 13 दिन हो गए, अभी सो रहे हैं आप? सरकार, हम सो नहीं रहे बिल्कुल भी। 10 महीने से जागे हुए हैं, ये सो रहे हैं 10 महीने से। एक बात ये है कि अगर कल 4 बजे तक हमारे डेली वेजरों की तनख्वाह रिलीज नहीं हुई तो हड़ताल बंद कर देंगे। तो हम कल घेराव कर देंगे जब तक कि तनख्वाह हमारी बैंकों में नहीं पहुंच जाएगी। मुझे लगा आप कल 4 बजे के बाद हड़ताल बंद कर देंगे, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। कई ज़ईफ लोगों से बात हुई, जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर जनाब थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन चल रहा है वो कुलपति जाप को डाउन करने के लिए था और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। और यकीनन ये धरना 10-12 तारीख तक ईद, होली, दीपावली के बहाने से ख़त्म कर दिया जाएगा। कहाँ तक सच्चाई है? कोई दीपावली की बात नहीं है। वो बूढ़े प्रोफेसर, वो भी 1.5 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनका 4 महीने का डीए का एरियर आज तक उन्हें नहीं मिला। वो हक की आवाज़ उन्होंने हमेशा दबाई और आज वो अपना हक भी नहीं लेने को तैयार। पेंशनर एसोसिएशन है, उसके रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो नहीं अपना रिप्रेजेंटेशन देते, क्योंकि फाइनेंस ऑफिसर उनकी बिरादरी का है। तो मैंने तो सुना है मुस्लिमों में जात बिरादरी नहीं होती, एक ही सफ पे खड़े हो जाते हैं सब लोग। ये रजिस्ट्रार ऑफिस की मस्जिद का ही कमाल है कि कुलपति का मुसल्ला अलग बिछता है, लेकिन मैंने घोषणा कर दी थी कि अब उस मुसल्ले पे कोई नहीं, सिर्फ तारिक गांधी बैठेंगे। हम नहीं बैठेंगे, कोई भी बैठेगा, जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा। तो जनाब, सवाल था, आपने बहुत अच्छे तरीके से, मनोज भाई, मुसल्ला बंद। इस धरने का सब में बड़ा यही है कि हमने इन्हें मुसलमान बना दिया, क्योंकि हमारा दीन ये कहता है कि एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद एयाज, ना कोई बंदा रहना, कोई बंदा नवाज। जो पहले आएगा वो पहली सब में जाएगा। अल्लाह के नबी का फरमान है कि पहली सब में अगर सवाब पता चल जाए तो कत्लो गारत हो जाएगी मस्जिद में, इतना सवाब है। 13 दिन हो चुके हैं और लगातार आपका चेहरा बता रहा है कि आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है। अगर 13 महीने भी चलेगा तो इस चेहरे पे शिकन नहीं आएगी। जो पहले दिन एनर्जी थी 22 दिसंबर को, वही एनर्जी बरकरार रहेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जनता अब
ये जन आंदोलन हो गया है। ये कोई 9 आदमियों की कमेटी का आंदोलन नहीं है। अब ये आंदोलन कमेटी के साथ साथ जन आंदोलन हो गया है। जब तक डिमांडें पूरी नहीं होंगी, आदेश पारित नहीं होंगे, ये धरना खत्म नहीं होगा। अगर इन्होंने हमें मजबूर करा तो हम मैं परिवार के बुलाएंगे और फिर बताएंगे कि परिवार क्या होता है। क्या दीपावली पर जो हिंदू भाइयों का पर्व है, जैसा कि सभी आपके साथी कह रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? मैंने कह दिया ना, कल 4 बजे तक, अगर कल 4 बजे तक सैलरी डिस्बर्स नहीं हुई तो कल 4 बजे अंदर होऊंगा। जिसे रोका जाए रोक लेना। बिल्कुल 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 गांधी जिंदाबाद। आप तो नौकरी कर ही रहे हैं, अंदर तो रोज आना जाना है, क्या खास कर लेंगे? खास कर लेंगे। रजिस्ट्रार साहब 7 बजे एकांतवासी में आके बैठ गए। ये जनता की ताकत है कि गाड़ी से नहीं जा पाए। आज पानी पिलाने वाला नहीं है। आज उन्हें एहसास हो गया कि डेली वेजर की क्या ताकत है, नॉन टीचिंग की क्या ताकत है। चलिए, गांधी जी काफी गुस्से में है और पूरा इनका मन है कि लोगों की बात पूरी होनी चाहिए। काफी ज़ईफ सज्जन है मेरे साथ जी। चाचा, बड़ा क्रांतिकारी बोल रहे थे आप। मनोज भाई, ये बात नहीं है। बात यह है कि आज इस इंतज़ामिया ने हमें इस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया कि हमारी इंतज़ामिया और हमारी जनरल बॉडी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। पिछले 11 महीने से हम कागजी तौर से इनसे बराबर इल्तिजा करते रहे। इनके पास हमारे उन कागज़ों का कोई जवाब नहीं। किस ऑर्डर से इन्होंने हमारे पीसीए रोके, किस ऑर्डर से डीए नहीं दे रहे हमारे एडहॉक एम्प्लॉइज़ को, किस वजह से ये हमारे डेली वेजर एम्प्लॉइज़ डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन नहीं कर रहे, इनके पास कोई जवाब नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी और वगैरह सब जो है इनको लेटर दे रही है कि आप सब दीजिए। वहाँ से आ चुका है, मगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं और ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो आज इनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये जनरल बॉडी जो है सुनने वाली नहीं, मानने वाली नहीं, जब तक कि इनके हक इनको नया दे दिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब आपका। और मेरे साथ में कुछ युवा खड़े हुए हैं, सभी खवात हजरातों से मैं बात करूंगा। मेरे भाई काफ़ी परेशान हो, ये लाल वस्त्र पहन के, मोबाइल भी एकदम अपडेट हीरो बनकर आए हो। कहाँ कहीं दावत वलीमा में जा रहे हैं आप? नहीं सर, सबसे पहले तो मनोज भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप माशाल्लाह सभी लोगों की कवरेज, यूनिवर्सिटी की जो हमारे एम्प्लॉइज़ परेशान हैं उनकी कवरेज आप बराबर दिखा रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना सा मेरा कहना है, और मेरा सीधा किसी की कोई लड़ाई नहीं है। मेरी रजिस्ट्रार साहब से मेरी गुजारिश है कि ये लोग जो हमारी बहनें जो यहाँ सड़कों में बैठी हैं, जो घर की हमारी जीनत हैं, जब उनको देख के यहाँ पब्लिक जेंट्स लोग आए हैं, एम्प्लॉइज़ आए हैं, तो उनके मसले को जल्द से जल्द इसको ख़त्म करा जाए। क्योंकि रजिस्ट्रार साहब का, जब रजिस्ट्रार साहब ने चार्ज लिया था अक्टूबर में, मैं आपको ये बताता चलूँ तो शायद ये बहुत से कम लोगों को मालूम है। रजिस्ट्रार साहब के अखबारों में, शायद आजम भाई ने पढ़े होंगे कि अखबारों में चर्चे छपे हुए थे जब झांसी एसपी रेलवे में थे, तो बहुत ईमानदारी से काम किया था। थोड़ी ईमानदारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए भी दिखा दें, क्योंकि वो भी बड़े परेशान हैं। ये लोग कोई बड़े कर्मचारी नहीं है। आपके रजिस्ट्रार साहब से झांसी में मेरी भी मुलाकात हुई थी एक कार्यक्रम के दौरान। ये वहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि थे और मैं भी वहाँ पहुँचा हुआ था। काफ़ी सज्जन लगते हैं रजिस्ट्रार साहब। नहीं, रजिस्ट्रार साहब बहुत मैं किसी की वो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी पर्सनली भी एक बार मुलाकात हुई है। मैं ये चाहता हूँ भाई रजिस्ट्रार साहब से इस मसले को जल्द से जल्द इस मसले को ख़त्म किया जाए। ये साहब, आप रजिस्ट्रार साहब के बारे में पूरे विस्तार से लोग बताने को तैयार हैं। सभी लोगों से मैं बात कर लूँगा, लेकिन एक एक करके सभी लोगों का, जो भी सज्जन है, अब वीडियोस तो आप देख रहे हैं, पूरा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन एक शिकायत है, उसको ना तो कमेंट कर रहे हैं आप और ना ही अपने दोस्तों तक भेज रहे। कृपया मनोज अलीगढ़ी को लाइक करें, शेयर करें और अपना अंगूठा लगाकर, अपने विचार रखकर लोगों को पता चलना चाहिए, हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारा कार्य किस स्तर पर चल रही है। आइए रजिस्ट्रार साहब के बारे में विस्तार से बताते हैं जी। मनोज जी, आपका मैं धन्यवाद अदा करूँगा कि आप गरीब गुरबाओं की इस लड़ाई को हमेशा दिखा रहे हैं, कवरेज ले रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, हमारा रजिस्ट्रार साहब से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। हमारा मामला प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, जो यहाँ के वाइस चांसलर थे। ये नाम सुना हुआ लग रहा है। हाँ, सुन। अरे तो बहुत बड़ा नाम ये है। भाजपा के बड़े नेता लगते हैं। भाजपा के बड़े नेता लगते नहीं, हो गए हैं। इसी यूनिवर्सिटी के बाद हो गए हैं। तारिक मंसूर साहब रजिस्ट्रार साहब को लाए, वो तो आकर के यहाँ बैठ गए और उनको सरकार ने उन्हें इसलिए बुलाया कि आप कुलपति हैं। ये चाहते हैं सर, मुस्लिमों के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यकीनन उनके आने से हजारों ही नहीं लाखों मतदाता उमड़ पड़ेगा भाजपा की ओर, शायद इसलिए बुलाया था उन्होंने। देखिए, बिल्कुल नहीं उमड़ेगा। इसलिए नहीं उमड़ेगा
क्योंकि अपने कार्यकाल में वो बिठा गए सारे पासमानदा समाज को, हम निचले स्तर के सारे एम्प्लॉय हैं सबको धरने पे बिठा गए। ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। उन्हीं के दौर में रजिस्ट्रार साहब आए, उनको बता दिया गया सब इलीगल, कोई इलीगल नहीं है। जांच अगर होगी तो ऊपर से कराइए आप। हम लोग तो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं इस देश के, मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कहूंगा, और क्योंकि हमारे लड़ाई का मौजू एक है, रोटी रोजी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो हम फिर से कहना चाहते हैं कि इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहला प्रधानमंत्री जी हुए जिन्होंने मिनी इंडिया कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मिनी इंडिया के अंदर आपने कैसा आदमी बिठा दिया जो गरीबों के चूल्हों का दुश्मन है, गरीबों के पेटों का, गरीबों के रोटियों का। कौन है दुश्मन, नाम बता। अरे एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी, हर एक आदमी दुश्मन है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। जो हमारी फाइलों को, हमारे काम काज को रोक रहा है, हमारे सिलेक्शन कमेटी ऑफिस को बंद कर दिया, नॉन टीचिंग के सिलेक्शन कमेटी ऑफिस को बंद कर दिया। प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने, जो एक्स-वीसी थे, प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि कल्याण आप ही कर सकते हैं देश का, गरीबों का कल्याण मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी गरीबों को चूल्हा दे रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं। यहाँ पर एक नजर करिए, गरीबों का चूल्हा और गरीबों को मिटाने की बात की जा रही है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि पहले वाइस चांसलर भेजने से पहले हम लोगों की रोजी रोटी और हम गरीबों के चूल्हों का पक्का करिए, हमें सुनिश्चित कीजिए, हम आपको वोट देंगे। 1000 मैं 500 लोगों का काफिला लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिरूंगा और माननीय मोदी जी की गाथा पढ़ूंगा कि गरीबों का असली मुखिया है, हमारा मसला सोल्व करा दो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजम, एक्स कोर्ट मेंबर। एक्स कोर्ट मेंबर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी जनाब। जी सर, हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं आज धरने पे, हमारी रजिस्ट्रार साहब से या वाइस चांसलर से कोई लड़ाई तो है नहीं, ना ही कोई पर्सनल से दुश्मनी है। हमारी जो 10 मांगे हैं वो 10 मांगे पूरी कर दें तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और अगर नहीं होंगी पूरी फिर क्या तो ये धरना जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती है हमारी। चलिए धन्यवाद। जी सर। हाँ सर, फिल्मी अंदाज में लग रहे हैं आप, काफी बड़े शायर से लग रहे हैं मुझे। हीरो रहे हैं। सबसे पहले मैं मनोज अलीगढ़ जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो आज धरना है, ये जो आज यहाँ हड़ताल है, ये कोई इलीगल नहीं है बल्कि जायज़ है। ये सब अपनी रोज़ी रोटी और अपने चूल्हे को और अपने बच्चों की परेशानियों को अपने सामने, अपने मद्देनज़र रखते हुए यहाँ बैठे हुए हैं। और ये तो बस इसको इलीगल नाम दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ सब जितना भी मजमा लगा हुआ है ये सब अपने हक की लड़ाई। आपको कितनी साल हो गई नौकरी करते हुए? मुझे 35 साल हो चुके हैं, 4 साल मेरे रिटायरमेंट में रह गए हैं, मैं परमानेंट हूँ। आप इन 35-40 वर्षों में कभी ऐसा हुआ जो तालाबंदी हुई विश्वविद्यालय की? तालाबंदी कई मरतबा हो चुकी है। जब जब गरीबों को दबाया गया है, जब जब नॉन टीचिंग को दबाया गया है, तब तब तालाबंदी की नौबत आई है। और अगर इस तरह से दबाते जाएंगे तो तालाबंदी की नौबत आएगी और जारी ही रहेगी। चलिए, अब मुझे कोई कह रहा था कि वाइस चांसलर साहब का इलेक्शन कमेटी का जो था वो हो चुका है, अब यकीनन धरना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वाइस चांसलर हमारी वाइस चांसलर साहब से कोई पर्सनल या ज़ाती दुश्मनी नहीं है, या रजिस्ट्रार साहब से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारे लोगों के, हमारे नॉन टीचिंग के जो डेली वेजर्स पे हैं, उनके मसाइल को हल कर दीजिए, धरना अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे तो रिबेट कर दिया गया, 8 साल की सर्विस को मेरी ब्लॉक कर दिया। पूरी बात बताइए, कितने साल टेम्परेरी रहे, टेम्परेरी रिवर्ट हुए? सन बोले चच्चा बोले। मैं सन 2006 में डेली वेजर रहा, उसके बाद हेड ऑफ हो गया आया, उसके बाद में सिलेक्शन कमेटी हुई थी, हमारे कागज़ नहीं पहुंचाए आगे सिलेक्शन ऑफिस, हमें रिबेट कर दिया गया डेली बेस पर। आज तक हमारे घरों में परेशानी है, हम परेशानियों से भुगत रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अब डेली बेस कर रहे हैं। फिर डेली वेजर हो गए 20 साल बाद क्लियर वैकेंसी। सर, हम डेली बेस हो गए। अब हम अपने बच्चों को क्या चला, अपनी बात कैसे फीस भरें अपने बच्चों की? हम 6 लोग ऐसे हैं जो डेली बेस हो गए, समझे। अब हम अपने बच्चों का कैसे पूरा करें? चलिए, आपकी बात प्रशासनिक आप बड़े पत्रकार हैं। अरे मनोज जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप गरीबों की आवाज उठाते हैं, आप वो आवाज उठाते हैं जो मोदी जी चाहते हैं, गरीबों गुरबाओं की। आप इसे आगे बढ़ाइए। ये 3 नाम जो गए, ये 3 नाम आने से पहले या वीसी बनने से पहले
हमारा मसला सोल्व करा दो इन गरीबों का। अगर एक भी इसमें बड़ी क्लास का आदमी मिल जाए, कोई प्रोफेसर मिल जाए, कोई फाइनेंस ऑफिसर मिल जाए, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर मिल जाए, सेक्शन ऑफिसर मिल जाए, हम धंधा छोड़ देंगे। सब सी और डी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें सी कैटेगरी कहते हैं। सर मेरा नाम यूसुफ है और मैं 2008 से डेली वेजर हूँ सर, और आज तक डेली वेजर हूँ सर। कम से कम 17 साल हो गए मुझको सर, और ये समझ लिए मेरा घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चलता इस वक्त। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। 2008 हो गए मुझे, 2008 से। काफ़ी लोग परेशान हैं जी सर, आप भी उसी में शुमार हैं जी सर। क्या रास्ता निकाला जाए इसका? सर अब ये देख रहे हैं आप, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें सर। परेशान ना होइए। 2008 बहुत होते हैं सर। मुझे 17 साल डेली बेजर काम करते हुए हो गए सर। आज मेरा घर का खर्चा नहीं चलता सर। मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये मैं फीस भी नहीं निकाल पाता सर। मनोज जी बहुत दुख है, मनोज जी बहुत दुख है, आपकी आंखें भी नम हो गई है मनोज जी। ये जो कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये गलत हो रहा है बहुत। इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए और ज़रूरी है मिलना। अगर इनको इनका हक नहीं मिलेगा, इतने साल से ये डेली वेजर हैं, आज तक इन्हें क्लियर नहीं किया गया। क्या आप यहाँ पर नौकरी नहीं करते? नहीं, मैं यहाँ सर्विस नहीं करता, मगर मैं पेंशनर हूँ यहाँ का। रिटायर हो चुके? जी हाँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो ये रिवायत रही है गरीबों को परेशान करने की? ऐसे ही होता देखते आ रहे हैं हम शुरू से, ऐसे ही होता रहा है शुरू से। ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। शाहरुख भाई आइए, देखिए शाहरुख खान है हमारे लोकल। तो आप देख सकते हैं पूरे तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और लगातार अपनी मांगों को लेकर 13वें दिन भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे तरीके से प्रशासनिक भवन को बंद कर दिया गया है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे अमूवी के, उनको पूरे तरीके से अंदर जाने के लिए अलग अलग रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिससे वो अंदर ना पहुँच सकें। और कर्मचारियों ने अलग अलग डिपार्टमेंटों में जाकर तालाबंदी की है। उसका परिणाम आप देख सकते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर काफ़ी दूर तक खड़े हुए हैं और प्रातः लगभग 8:30 बजे से ही आकर ये शाम तक रहने का इनका वो है। और पूरे तरीके से घर से आज तय करके आए हैं कि गाड़ी, अब ये जो लड़ाई है वो आर पार की होगी। यहाँ के जो लीड कर रहे हैं प्रदर्शन को, उन्होंने साफ करा है कि अगर कल शाम 4 बजे तक निर्णय नहीं लिया गया तो यकीनन वो होगा जो अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नहीं हुआ है। साथियों, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी और यूं ही आपसे जुड़ा रहूँगा। आशा बस इतनी है कि आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहे। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहें, जिससे हम लोग और बेहतर परिणाम आपको देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।